नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आज एक और हम अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जो कि अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, मांग जनित मुद्रास्फीति एवं लागत जनित मुद्रास्फीति को समझाइए, इनमें अंतर भी स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। हम अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र का प्रश्न देख रहे हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं मांग जनित मुद्रास्फीति के बारे में। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम इंग्लिश में इसलिए आपको दे देते हैं ताकि समझने में आपको दिक्कत ना हो। कभी कोई पूछे कि मांग जनित मुद्रास्फीति को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो कम से कम बता सको, इतना तो पता हो सके। तो डिमांड पुल, मांग जनित है तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होती है। आइए देखते हैं कैसे फैलती है। देखिए, वस्तुओं और सेवाओं की अत्यधिक मांग बढ़ जाने के कारण मांग प्रेरित मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा होती है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। इस सिद्धांत के अनुसार समग्र पूर्ति की तुलना में समग्र मांग की अधिकता से कीमतों में वृद्धि होती है। तो बेसिक सा पॉइंट है मांग जनित। इसका मतलब क्या है? जो वस्तु और सेवाएं हैं उनकी मांग बढ़ गई है, हम लोगों ने बढ़ा दी है, किसी कारणवश हो सकती है। इस वजह से जो, क्योंकि सप्लाई कम हो जाएगी और सप्लाई कम हो जाएगी तो उसकी प्राइस जो होंगे वो हाइक हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इस वजह से जो महंगाई आती है उसको मांग जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। आप बिल्कुल ऐसे सिंपली समझते चलिए। पहली स्थिति हम देखते हैं, इसकी दो स्थितियां हैं। अभी हम एक ग्राफ के माध्यम से समझाएंगे क्या ये कहने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, कहने की कोशिश ये क्या कर रहा है। पहला पॉइंट, स्थिति एक यानी स्टेज 1 में क्या होगा? यदि हमारी अर्थव्यवस्था, मान लीजिए कोई अर्थव्यवस्था है, वो पूर्ण रोजगार से कम की स्थिति में है। हालांकि पूर्ण रोजगार, कंप्लीट रोजगार कहा एक ऐसी स्थिति होती, स्टैंडर्ड आप कह सकते हैं स्टेज होती है जो कभी प्राप्त नहीं होते, लेकिन नॉर्मली हम मान के चलते हैं, क्योंकि बेरोजगारी आप जानते हैं 2-3% की हमेशा बनी रहती हैं। 100% बेरोजगारी नहीं खत्म हो सकती है। ठीक है, ये आप जानते हैं। लेकिन हम मान के चलते हैं कि स्टैंडर्ड जो एक शब्द लिया जाता है वो पूर्ण रोजगार का है। ठीक है, तो मान लेते हैं एक अर्थव्यवस्था है, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था है, यहाँ पर पूर्ण रोजगार से कम की स्थिति है, यानी पूर्ण रोजगार की स्थिति अभी नहीं है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो रोजगार में नहीं हैं, बेरोजगार है। ठीक है, अनएम्प्लॉयड है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? अगर मांग जनित मुद्रास्फीति है, उस केस की बात कर रहे हैं, इस स्थिति में क्या होगा कि मांग बढ़ने से मूल्य भी बढ़ेगा, और उसके बाद क्योंकि मांग बढ़ गई है तो जो प्रोड्यूसर हैं वो और भी ज़्यादा वस्तुओं को उत्पादित करने लगेंगे, उत्पादन भी बढ़ेगा। अब जब उत्पादन बढ़ाएंगे, क्योंकि मांग बढ़ी है, इस वजह से वो क्या करेंगे, जो श्रमिक हैं, लेबर हैं, उनकी भी मांग बढ़ा देंगे, जिससे होगा क्या? रोजगार भी बढ़ेगा। यानी तीनों में वृद्धि हो रही है मांग जनित मुद्रास्फीति में। पहली स्थिति में जब पूर्ण रोजगार से कम की स्थिति में है कोई भी अर्थव्यवस्था, ठीक है, तो तीनों में वृद्धि हुई। किसमें? मूल्य में वृद्धि हुई, क्योंकि क्या होगा, वस्तु की कमी हो गई थी तो मूल्य में वृद्धि हुई। अब वस्तु की कमी हो गई तो प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करेंगे, जो उत्पादक हैं वो उत्पादन शुरू कर देंगे, तो उत्पादन में वृद्धि हो गई। अब उत्पादन में वृद्धि हो गई तो अकेला तो उत्पादन करेगा नहीं, वो क्या करेगा, कर्मचारियों को हायर करेगा, तो इसलिए रोजगार की भी वृद्धि हो जाएगी। दूसरी स्थिति में क्या होता है, अगर मान लीजिए पूर्ण रोजगार की स्थिति में है, मान लीजिए हम अमेरिका की बात करें, तो वहां पर अगर मांग जनित मुद्रास्फीति आती है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन आती है, तो समझना बहुत अच्छा पॉइंट है। वहां पर केवल मूल्य में वृद्धि हो गई, उत्पादन तथा रोजगार की स्थिति पहले जैसी बनी रहेगी। अब ऐसा क्यों हुआ बताओ? क्योंकि मूल्य में डिमांड पुल इन्फ्लेशन आई, लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। अब प्रोडक्शन कैसे होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा कैसे? क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उनको कर्मचारी की ज़रूरत होगी, लेकिन कर्मचारी पहले से ही हैं वहाँ पर ना, तो प्रोडक्शन उतना ही हो सकता है जितना वो कर सकते हैं, और रोजगार की स्थिति, उत्पादन की स्थिति वैसे ही रहेगी, मूल्य बढ़ जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे कमोबेश करके वो धीरे कंट्रोल कर लेगी, सरकार कंट्रोल करेगी, बाजार कंट्रोल कर लेगी, और ऐसा हो जाता है। अमूमन आपको ये देखने को मिलता है जब हमारे वहाँ जैसे कि भाई दूज होता है या फिर दिवाली होता है, कोई भी त्यौहार होता है, तो आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा क्या करती हैं, मांग जनित मुद्रास्फीति पैदा हो जाती है, उसके बाद धीरे धीरे कंट्रोल हो जाती है। तो ये हुआ, हम आपको बेसिक एग्जांपल देके समझा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया मांग जनित मुद्रास्फीति। अब हम ग्राफ देख लेते हैं स्थिति 1 और स्थिति 2 का। ठीक है, तो ये रहा ग्राफ जो हम आपको समझाना चाहते हैं। पहली जो स्थिति है, पहले पढ़ लीजिए नीचे वाला, जो पहली वाली स्थिति वो है पूर्ण रोजगार से पहले की स्थिति, एडी। इसमें एडी क्या है, ध्यान से देखिए, तो जो
एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड पहले इतनी थी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई, ठीक है। और इस वजह से हुआ क्या, क्योंकि पूर्ण रोजगार की स्थिति थी नहीं तो वो ऐसे बढ़ी है। इसका मतलब डिमांड भी बढ़ी है, उत्पादन भी देखो इतना बढ़ा है, कितना बढ़ा है, यहाँ से यहाँ तक, ये उत्पादन भी बढ़ा है और रोजगार भी बढ़ गया है। लेकिन अगर पूर्ण रोजगार की स्थिति पहले से है, जैसे हमने अमेरिका, इसमें भारत का एग्जाम्पल लिया था, भारत, ठीक है, भारत, और इसमें यूएसए का एग्जांपल लिया था, ठीक है। तो मान लीजिए यूएसए में क्या होगा, अब इसमें अगर पूर्ण रोजगार की स्थिति है तो एग्रीगेट डिमांड देखिए यहाँ पर भी बढ़ा, लेकिन यहाँ जाके प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट है वो नहीं बढ़ेगा, यानी उत्पादन नहीं बढ़ रहा है और रोजगार भी नहीं बढ़ रहा है, वो सीधा खड़ा हो गया, ठीक है। लागत जनित मुद्रास्फीति, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। आइए इसको देख लेते हैं। देखिए, लागत प्रेरित या लागत जनित मुद्रास्फीति तब होती है जब उत्पादन में वृद्धि के कारण समग्र मूल्य बढ़ जाता है, ठीक है। जब श्रम या कच्चे माल या ऊर्जा, इस पॉइंट को समझना, जब श्रम यानी कि जो लेबर है, कच्चा माल या ऊर्जा, ऊर्जा जैसे इनपुट होते हैं, आप तेल का यूज़ होता है ना, बहुत सारी ऊर्जा के जो होते हैं, जैसे बिजली हो गया है ना, या फिर पेट्रोल डीजल हो गया, ये इनपुट होते हैं, ठीक है। इनपुट की लागतें बढ़ जाती हैं तो उत्पादकों को अधिक खर्च का सामना करना पड़ता है। तो मान लीजिए श्रम की जो लागत है वो बढ़ गई, ये जो क्रूड ऑयल आ रहा था, कच्चा तेल आ रहा था, पेट्रोल डीजल से जो कंपनियां चल रही थी, ठीक है, तो हुआ क्या, उसकी लागत ही बढ़ गई। अब जब उसकी लागत बढ़ गई तो उत्पादक क्या करेंगे, उनका अधिक खर्च हो जाएगा। जब अधिक खर्च हो गया तो क्या करेंगे, जो उनका कॉस्ट ज़्यादा हुआ है उसको 10-10, 20-20, 25-25 पैसे क्या करेंगे, सब जितने भी प्रोडक्शन करते हैं वो उसमें बांट देंगे, यानी जो वस्तु का मूल्य है उसको बढ़ा देगा वो, कहीं ना कहीं तो उसको भी हैंडल करना पड़ेगा ना। अब ये जो लागत जनित मुद्रास्फीति आती है, ये क्यों कैसे आती है अब हम देखेंगे। वे लाभ मार्जिन बनाए रखने के लिए कीमतें बढ़ाकर इन बढ़ी हुई लागतों को उपभोक्ताओं पर डाल देते हैं। कौन ऐसा करता है, जो प्रोड्यूसर होता है। इसे मजदूरी जन्य यानी वेज पुश या लाभ जन्य प्रॉफिट पुश मुद्रास्फीति कहते हैं। तो इसको कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन भी बोला जाता है, वेज पुश इन्फ्लेशन भी बोला जाता है, और प्रॉफिट पुश, क्योंकि वो लाभ कमाना चाहता है उत्पादक इस वजह से, और मजदूरी जन्य इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें मजदूरी जो है बढ़ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लागत जनित मुद्रास्फीति के कारण क्या है, अभी हम जो आपको बता रहे थे, जब श्रमिक की मजदूरी बढ़ती है तो उत्पादन लागत बढ़ जाती है। श्रमिक की मजदूरी जब बढ़ेगी तो ये तो आप समझ गए होंगे, उत्पादन लागत बढ़ जाएगी, जिससे महंगाई बढ़ जाती है। दूसरा पॉइंट क्या है, अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त जो कच्चा माल होता है उसकी कीमत बढ़ने से भी लागत जनित मुद्रास्फीति हो जाती है। जैसे यदि पेट्रोलियम पदार्थों में वृद्धि होती है तो आप जानते हैं पेट्रोलियम का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, उत्पादन प्रक्रिया में किया जाता है, बड़ी बड़ी मशीनों में डीजल वगैरह पड़ता है, खूब चलती है ना, इससे लागत बढ़ जाती है और उत्पादक यह मूल्य ग्राहकों से वसूल करता है, फलतः मूल्य वृद्धि हो जाती है, ठीक है। आप देखते होंगे जब रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, या फिलिस्तीन वाला जो मसला चल रहा है, इजराइल फिलिस्तीन वाला, इस वजह से देख रहा होगा आपने लागत जनित मुद्रास्फीति धीरे धीरे बढ़ रही है। क्यों, क्योंकि वो जो क्रूड ऑयल वगैरह होता है, ईरान वाला जो हिस्सा, वो भी ईरान वाला भी जो इस समय गर्मा गर्मी चल रही है इजराइल के साथ, इस वजह से क्या होता है, ये जो कच्चा माल है क्रूड ऑयल वो नहीं आ पाता है, इस वजह से हमारी मशीनें, कल कारखाने नहीं चल पाते हैं और प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, इसी को लागत जनित मुद्रास्फीति बोलते हैं, ठीक है। ब्याज वृद्धि का भार उत्पादकों पर पड़ता है और उत्पादक यह भार ग्राहकों पर डाल देते हैं, जिससे लागत जनित मुद्रास्फीति आती है। अब देखते हैं दोनों में अंतर, हालांकि कुछ खास अंतर नहीं, लेकिन बस 2-3 पॉइंट देखेंगे। देखिए, यह बताना मुश्किल होता है कि इस मुद्रास्फीति का मूल कारण क्या है, और या फिर मांग प्रेरित जो मुद्रास्फीति है उसका कारण क्या है, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी बताना। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का कारण मांग वृद्धि है तथा लागत प्रेरित मुद्रास्फीति का मुख्य कारण लागत में वृद्धि होता है। हाँ, इस आधार पर आप कह सकते हैं जो मांग जनित था उसमें आपने देखा था मांग बढ़ गई थी, ठीक है, लेकिन लागत जनित में क्या होगा, तो जो उसकी लागत होती है, जो लैंड, लेबर, जो चार्जेस उसके होते हैं, क्रूड ऑयल वगैरह का होता है, पेट्रोल डीजल, जब उसकी कीमत बढ़ जाती है उस वजह से अगर महंगाई बढ़ेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, ठीक है, वेज पुश भी बोलते हैं, ठीक है, अभी जो हमने पढ़ा था।
ये बात आपको समझ में आ रही है। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का कारण मांग वृद्धि तथा लागत जनित मुद्रास्फीति का मुख्य कारण लागत में वृद्धि जो मजदूरों की मौद्रिक मजदूरी बढ़ने से होती है। तो ये आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। एक पॉइंट लास्ट वाला और है, उसको देख लेते हैं। उत्पादन में वृद्धि करके या मांग में कमी करके, ठीक है, मांग जनित मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। तो अगर मान लीजिए कि मांग जनित मुद्रास्फीति हो रही है तो सरकार को क्या चाहिए, बाजार को क्या करना चाहिए, और नॉर्मली ऐसा अपने आप से हो जाता है क्योंकि माइंडसेट उसी हिसाब से बनता चला जाता है। प्रोड्यूस करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे क्या होता है, सप्लाई हो सके और ये जो महंगाई है कम हो सके। लेकिन आप जानते हैं यहीं पे जो प्रोड्यूसर होते हैं वो गेम खेलते रहते हैं। वो जानते हैं डिमांड खूब ज़्यादा है तो धीरे धीरे सामान को निकालते हैं। क्यों ऐसा? इसलिए करते हैं ताकि वो ये दिखा सके कि शॉर्टेज है वस्तुओं की और वो ऊंची कीमतों पर बेच सके। ठीक है, इसीलिए सरकार को यहाँ पर इंटरफेयर करना चाहिए बहुत जगह, ऐसे जगहों पर। लेकिन सरकार है जल्दी करती नहीं है, क्योंकि खैर ये थोड़ा राजनीतिक मुद्दा हो जाएगा। और अर्थशास्त्र, राजनीतिक अर्थशास्त्र हम लोग पढ़ते ही हैं, कभी ज़रूरत पड़ी तो हम ज़रूर इस पर चर्चा करेंगे, खूब डिटेल से चर्चा करेंगे। जबकि लागत जनित मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मजदूरी पर नियंत्रण तथा बाजार पूर्णताओं को दूर करना होता है। ठीक है, तो मजदूरी पर नियंत्रण करिए। जो क्रूड ऑयल वगैरह जो सिस्टम है ना, वो पेट्रोल डीजल वाला जो अगर बढ़ घट रहा है उस पर करना पड़ेगा आपको कंट्रोल। तो ये था मांग जनित और लागत जनित मुद्रास्फीति पर जो हमने प्रश्न देखा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ज़रूर समझिए। और मैं आशा करता हूँ कि ये शायद आपको समझ में आया होगा, अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो हमें बताइएगा, तो हम और भी ट्राई करेंगे भाई। ठीक है, बाय बाय।